तो कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखिएगा जो बतलाया जा रहा है, जो एग्जाम में आया है। ऐसे दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात है। अब ये दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है आपका Q2। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। अब बताइएगा, इन आवेशों को पहले वायु में रखा गया है और इन्हीं आवेशों को इसी दूरी के साथ Q1, Q2 इसी दूरी के साथ के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। अब क्या कहिएगा, इन आवेशों के बीच वायु या निर्वात में लगा बल, इन आवेशों के बीच वायु में लगा बल कूलॉम नियम से क्या होगा आपका? तो F A इजकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और इन्हीं आवेश को इसी दूरी के साथ किसी माध्यम में रखा जाता है। तो माध्यम में लगा बल Fm है। तो माध्यम में इन आवेशों के बीच लगा स्थिर वैद्युत बल कूलॉम नियम से क्या हो जाएगा आपका? Fm इजकल टू, तो माध्यम में क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या होता है? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को परावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतीयता के भी कहा जाता है। तो एप्सिलॉन आर को के से भी लिखा जाता है, कैपिटल के से। और क्या रहा? Q1 Q2/r²। ये दो नंबर है। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे। तो ये 1 रहा, वो क्या रहा? 2। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर 1 नंबर क्या है? F है बाई Fm। यहाँ क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। 1 नंबर है। अब 2 नंबर का RHS क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। Q1 Q2 कट गया, r² से r² कट गया। यहाँ 1/4 से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कटा, बचा क्या? Fm इजकल टू क्या रहा? यहाँ लिखेंगे हम तो यहाँ क्या आया आपका? FA/Fm इजकल टू क्या हुआ? के उलट कर ऊपर चला जाएगा, K/1। अतः K अनुपात 1 ऑप्शन कौन है इसमें? देखिए तो K अनुपात 1 बी नंबर सही है। इसके बाद देखा जाएगा आपको, देखिए समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोला पर क्रमशः +10 म्यूसी माइनस 20 म्यूसी चार्ज है। 2 गोला है, इसमें एक गोला पर चार्ज कितना है? 10 म्यूसी। दूसरे गोला पर चार्ज कितना है? 20 म्यूसी। इन दोनों को कितने दूरी पर रखा गया है? R दूरी पर। अब क्या कर रहा है? तो इनके बीच तो 10 म्यूसी, दूसरा गोला क्या है? -20 म्यूसी। और इन दोनों को R दूरी पर रखा गया है। इन दोनों गोला को एक दूसरे से संपर्कित कर दिया जाता है और उसके बाद अलग किया जाता है। तो संपर्कित करके जब अलग करेंगे तो पहले हम यहाँ तो संपर्कित करके अलग करेंगे तो -20 और 10, तो चार्ज 2 जगह बटेंगे। तो -20 और +10 30। तो यहाँ -20 और +10 क्या हो जाएगा? -10। यानी -10 म्यूसी चार्ज होंगे। -10 म्यूसी चार्ज को 2 भागों में बांटेंगे, क्योंकि क्या होगा? ये चार्ज देगा, एक चार्ज लेगा, उसके बाद 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 10 म्यूसी है -20 म्यूसी। तो पहला कंडीशन ये है कि 10 म्यूसी और -20 म्यूसी R डिस्टेंस पर है। तो अब इसके द्वारा बल निकालेंगे। दोनों को संपर्क किए तो -20 + 10 -10/2 यानी -5 म्यूसी।
अब इस -5 म्यूसी को भी इसी डिस्टेंस के साथ r डिस्टेंस के साथ ही रखा गया है। अब पूछ रहा है कि इसमें बल F1 लग रहा है और इसमें बल F2 लग रहा है, इन बलों का अनुपात पूछ रहा है। तो अब बताइएगा कि एक बार और सुनिए, दो गोला है 10 म्यूसी, दूसरा 20 म्यूसी, दोनों के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला बल F1 है। अब इन दोनों गोला को एक दूसरे से संपर्कित करके सेम डिस्टेंस r डिस्टेंस पर ही क्या है, अलग किया जाता है। तो इन बलों का अनुपात निकाले, इसमें और इसमें क्या होगा। तो अब यहाँ क्या कर लेंगे हम, बलों का अनुपात निकालने के लिए पहले हम इसका F1 कूलम नियम से निकालेंगे। कूलम नियम से क्या होगा, F इजिकल टू यहाँ क्या लिख लेंगे, K 10 इंटू क्या रहा आपका 20, दूरी कितना है r²। F1 दूसरा क्या है, F2 इजिकल टू माइनस क्या लिखेंगे, K गुणे -5 बाई क्या रहा r²। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम, यहाँ F1 का मान कितना हो जाएगा, F1 इजिकल टू 20 दहा का 200, यानी -200 K बाई r²। F2 का मान इसमें क्या होगा, F2 बराबर कितना रहा आपका, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, यहाँ क्या रहा आपका 25 K बाई r²। तो एक नंबर रहा, ये क्या रहा 2 नंबर। अब F1 और F2 का अनुपात पूछ रहा है, तो समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे। समीकरण 1 में 2 से भाग देने भाग देंगे तो क्या होगा, तो समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे, F1 बाई F2 इजिकल टू क्या रहा आपका -200 K बाई r²। यहाँ क्या रहा 25 K बाई r²। क्या हुआ आपका, r² से r² कटा, K से K कटा, क्या बचा आपका, इसके बाद F1 बाई F2 इजिकल टू -200 बाई क्या रहा 25, क्या रहा 25 बटे 8 मर्त में, नीचे क्या रहा 1, यानी F1 बाई F2 इजिकल टू -8 बाई 1 बराबर -8:1। तो -8:1 कौन ऑप्शन है, बी नंबर करेक्ट रहा। देखिएगा क्वेश्चन अगला, 3 आवेश से 4q तथा q एक सीधी रेखा में क्रमशः 0x/2x स्थितियों में रखे हैं। q पर परिणामी बल शून्य होगा, तो यहाँ q का मान क्या होगा देखा जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में यही है कि यहाँ 3 आवेश 4q एक सीधी रेखा में क्रमशः 0x/2x स्थितियों में रखे हैं। q पर परिणामी बल शून्य होगा यदि q बराबर, तो q बराबर पूछ रहा है क्या होगा, -q होगा कि -2q होगा कि -q/2 होगा कि 4q होगा। ऑप्शन है, यही क्वेश्चन है। तो 3 आवेश है, तो 3 आवेश क्या है, पहला आवेश क्या है 4q है, और क्या है एक रेखा में एक सीधा है, और दूसरा क्या है चार्ज, तो दूसरा चार्ज है आपका q है। इसके बाद तीसरा चार्ज q है, कैपिटल q है। फिर इसके बाद क्या है, तीसरा चार्ज क्या है q है, स्मॉल q। तो 3 आवेश 4q एक सीधे में दिखा दिए रेखा में क्रमशः, इसका निर्देशांक 0 है, इसका निर्देशांक क्या है x/2 q का, यानी x/2 यहाँ से यहाँ तक x/2 रहा। इसके बाद इसका निर्देशांक क्या है, इस q का निर्देशांक क्या है x है, तो यहाँ इसका निर्देशांक कितना रहा आपका x रहा। अब हम क्या करेंगे कि इनका परिणामी बल शून्य हो, तो परिणामी बल शून्य तो पहले हम निकालेंगे कि 4q और किसके बीच, इस q के बीच निकालेंगे हम। तो 4q q के बीच, इसके बाद क्या करेंगे हम, इस q
और इस क्यू के बीच बल निकालेंगे। तो अब क्या किया जाएगा यहाँ कि 4Q द्वारा परिणामी बल शून्य होने के लिए, देखिएगा 4Q है, तो परिणामी बल शून्य होने के लिए इसका चिन्ह क्या होना चाहिए? माइनस। क्यों? क्योंकि 4Q है, Q है, इस Q द्वारा इस Q पर लगा बल क्या होगा? अंदर की ओर होगा, ऐसे। इस Q पर इस 4Q द्वारा लगा बल, इस Q पर इस माइनस Q द्वारा लगा बल अंदर की ओर, इस Q पर इस Q द्वारा लगा बल क्या होगा? बाहर की ओर। तो अब क्या करेंगे? आता है इस प्रकार नेट बल क्या निकलेगा? यहाँ 0 होगा, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं। तो 4Q द्वारा Q पर लगा बल कूलम्ब नियम से क्या होगा? कूलम्ब नियम से यहाँ 4Q द्वारा Q पर लगा बल कूलम्ब नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब रहा एप्सिलॉन नॉट और क्या करेंगे? 4Q इंटू Q बाई क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? x स्क्वायर। F बराबर क्या है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्क्वायर बाई क्या रहा? x स्क्वायर, एक नंबर। अब देखिएगा कि यहाँ 4Q, यहाँ माइनस Q नेट बल के लिए इसको माइनस Q माने, यहाँ F नेट, इस पर F नेट शून्य लगे तो कैपिटल Q का मान क्या होगा? कैपिटल Q व्हाट पूछ रहा है। तो अब देखिएगा इस Q पर इस माइनस Q द्वारा लगा बल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे Q पर माइनस Q द्वारा लगा बल, इधर निकाल लिया जाएगा कूलम्ब नियम से। तो इस Q पर माइनस Q द्वारा लगा बल कूलम्ब नियम से, तो क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q दूरी कितना होगा? Q से Q, जब ये x/2 है, टोटल x है, तो ये कितना हो जाएगा? x/2। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? x/2 के होल स्क्वायर। F बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q स्क्वायर Q, तो Q बड़ा Q यहाँ छोटा Q, नीचे क्या रहा? x स्क्वायर बाई 4 उलट कर ऊपर चला जाएगा। F बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 4Q बाई x स्क्वायर। तो ये क्या रहा? एक नंबर। ये क्या रहा आपका? 2 नंबर। अब बताइएगा यहाँ नेट बल क्या है? Q पर नेट बल शून्य है, परिणामी बल शून्य होगा, तो कैपिटल Q बराबर है। तो परिणामी बल कब शून्य होगा? जब EF के बराबर होगा। तो इस स्थिति में हम क्या कर लेंगे यहाँ कि 1 तथा 2 को बराबर करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। तो 1 तथा 2 से समीकरण क्या है? LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो यहाँ क्या कर लिया जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 4Q बाई x स्क्वायर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? 4Q स्क्वायर बाई क्या है? x स्क्वायर। अब क्या x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका क्या रहा? 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कटा। इसके बाद क्या बचा? 4 से 4 कटा, Q से Q कटा एक ठो। तो यहाँ क्या बचा आपका? कैपिटल Q बराबर माइनस Q। तो इस स्थिति में यहाँ कैपिटल Q बचा, तो कैपिटल Q में क्या बचा आपका? तो कैपिटल Q में माइनस Q है, इधर क्या बचा? ये वो Q से स्मॉल Q कट गया। तो देखिएगा यहाँ क्या बचा आपका? Q। तो अब Q बराबर क्या लिखेंगे हम? माइनस Q ऑप्शन क्या था? एक में था। तो एक नंबर में क्या था? ऑप्शन ए नंबर में माइनस Q, अतः कैपिटल Q बराबर माइनस Q होगा। उस स्थिति में क्या होगा? नेट फोर्स शून्य रहेगा।
एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो स्थिर आवेश आप लोग जानते हैं केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील जो आवेश होता है विद्युतीय चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, कौन सही होगा? केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखिएगा कि एक स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ए नंबर ऑप्शन सही। निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो आप पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। इसके अनुसार F का क्या होता है? बल का न्यूटन, आवेश का कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये तो मात्रक है, ये मात्रक है, लेकिन नहीं पूछ रहा है। बी नंबर ऑप्शन दिया है, देखिएगा। इसके बाद एक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर dV/dr या dx। E बराबर dV/dr या dx में क्या कहिएगा? यहाँ वोल्ट विभव के क्या होता है? वोल्ट दूरी के मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये भी क्या है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है, इसको एडजस्ट करेंगे हम, न्यूटन के फॉर्म में लिखेंगे V बराबर W/Q करके। E बराबर V/, जैसे E बराबर V/R आ रहा है यहाँ, तो यहाँ E बराबर V क्या होता है? W/Q R। अब यहाँ क्या है? कार्य के जूल, आवेश के कूलम, आप पर मीटर, ऐसे। तो इस स्थिति में E भी क्या है? आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। यहाँ E जो है आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वह विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, अतः बी नंबर सही होगा, जूल पर कूलम।